classes by Abhishek Kumar. मस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेज बाय अभिषेक कुमार। चलिए, तो आज हम लोग बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लास करने वाले हैं और इसमें डे 1 है आज हम लोग, यानी कि स्टार्टिंग आज ही से हम इसको कर रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम इन लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फ़ाबेट। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं पहले अल्फ़ाबेट है क्या और क्या क्या नहीं है। ठीक है, देखिए अल्फ़ाबेट आप पहले से जानते हैं वर्णमाला। जैसे हिंदी में हम लोग जानते हैं कि जो अ आ है क ख ग है सबको एक जगह लिख दिया जाए तो उसको बोलते हैं वर्णमाला। उसी तरह ABCD को ए से लेकर जेड तक जो सबको हम एक साथ लिख देते उसी को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, और अल्फ़ाबेट जिसको हम लेटर भी बोल सकते हैं, लेटर A to Z को लेटर भी कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका अल्फ़ाबेट है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है वाउल्स और एक है कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वाउल्स में होते हैं 5 A, E, I, O, U और कॉन्सोनेंट में आपको पहले हम लोग पढ़ते थे 21। ठीक है, लेकिन अभी इसको जो ये सेमी वाउल्स है मेनली ये दो भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको तीसरा भाग मिला दिया गया है जिसमें सेमी वाउल्स होता है। तो कॉन्सोनेंट इस तरह से हो गया 20। ठीक है, यानी इसमें से वाई निकल जाएगा, इसमें से वाई निकल के ये आ जाएगा सेमी वाउल्स में। तो सेमी वाउल्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर वाई दिया गया है, तो ये आपका हो गया सेमी वाउल्स। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वाउल्स। वाउल्स 5, कॉन्सोनेंट 20 और सेमी वाउल्स 1। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट है हम लोग का सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट समझते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो आप लोग पहले से जानते हैं कि काम को करने वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में जो काम को कर रहा है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में आप जानते हैं क्या क्या आता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा, जैसे आई जो होता है सिंगुलर ही होता है, आई हो जाएगा, उसके बाद ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, इट हो जाएगा और कोई भी एक नेम। और प्लूरल में वी, यू, दे और कोई भी 2 नेम, जैसे राम एंड श्याम, या बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया यहाँ पर कि किसी भी भाषा का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो साउंड होता है। ठीक है, इसका जो ध्वनि है वो सबसे छोटा होता है। अब बात करते हैं, ये तो सब्जेक्ट हम समझ गए। अब यहाँ से जो हमारे स्पीकिंग के लिए हम लोग आम भाषा में थोड़ा नहीं, छोटा छोटा कुछ चीज़ों को हम लोग प्रयोग करते रहते हैं, उनको देख लेते हैं, जिनको हम प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट में बोलेंगे, जिसमें हैं। ठीक है, हैं, दूसरा भी देखिए यहाँ है, इस हैं का मतलब है प्लूरल, उसके बाद हूँ, हो। ये कहीं भी आपको लास्ट में दिखाई दे तब समझिए कि किस में है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। ईज, एम, आर और ये सब बी वर्ब हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम होने वाला नहीं है, बस यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग होगा। ठीक है, बीइंग वर्ब ये सब होते हैं, बी वर्ब वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ये आपको वर्ब दिखाई दे रहे हैं ईज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हैं यहाँ पर। और किसी भी सेंटेंस में जानते हैं कि कोई कभी भी किसी सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो मेन ही वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ईज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, बट इसको हम मेन वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, केवल ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपको सिंपल सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट में इसको रखते हैं, इसलिए क्योंकि ये हैं, हूँ, हो लगा है इसलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किसके साथ क्या क्या लगता है। ठीक है, यही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए देख लीजिए, आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में। वी, यू, दे प्लूरल नाउन जो कि आपका डॉग, बॉयज 2 नाउन्स हो गए, इनके साथ आर लगता है। और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन। ठीक है, जैसे कि डॉग हो गया, बॉय हो गया, एगो नाउन हो गया, इनके साथ ईज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आई का देखिए यहाँ पर हिंदी सब साथ में दे दिए हैं ताकि जो बच्चे को नहीं पता होगा वो भी ये सीख सकते हैं। ठीक है, यानी ये 4-5 क्लास का भी बच्चे इसको बना सकते हैं। आई का मतलब मैं होता हूँ। वी का मतलब हम या हम लोग। दे का मतलब वे या वे लोग होता है। यू का मतलब देखिए क्या होता है, आप, तुम, आप लोग, तुम लोग। ही का
वह, जो कि ये पुल्लिंग के लिए होता है। सी का भी वह होता है बट ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। इट वह होता है और ये निर्जीव के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की। चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि कभी भी समझते हैं आपकी जो भी सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली हम लोग 6 टाइप से इसको बनाते हैं। कितने? 6 टाइप। ठीक है, कौन कौन? तो एक होता है आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, WH क्वेश्चन। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और अदर वर्ड्स में आप जानते हैं कि वर्ड ऑर्डर आप पढ़ चुके हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 + 2 ऑब्जेक्ट 2 मैनर प्लेस टाइम, ये चीज़ भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट है, फिर EJMR के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है ना आपका EJMR, जिसको हम मेन वर्ब कहेंगे क्योंकि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है इसलिए, तो EJMR को बाहर निकाल दीजिए, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में सब कुछ वहीं होगा। इंट्रोनेगेटिव में इंट्रोगेटिव वाला ही होता है, यानी EJMR, सब्जेक्ट बस यहाँ पर नॉट लग जाएगा और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन में WH वर्ड आप लोग जानते हैं, व्हेन, वेयर, ठीक है, विच, WH जो स्टार्ट होता है हाउ, हु, हुम। उसके बाद इसमें EJMR, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क। और आप जानते हैं कि EJMR किसके साथ लगेगा, इसके हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और 6 नंबर थोड़ा देख लीजिए, यानी कि WH नेगेटिव भी है। ठीक है, अब WH नेगेटिव में क्या क्या है ये भी सीख लीजिए। WH वर्ड नेगेटिव में आपका WH वर्ड, EJMR, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब कुछ क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा बनाते हैं हम लोग। आप लोग पहले वीडियो को रोक के आप लोग बनाइए, उसके बाद आप लोग इसको मिलाइएंगे। ठीक है, आपका छोटा भाई आजकल बहुत व्यस्त है, तो आपका छोटा भाई तो क्या लिखेंगे? योर यंगर ब्रदर, ठीक है, योर यंगर ब्रदर। अब देखिए योर यंगर, आपका छोटा भाई ये वो है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे? इज क्या हो रहा है? बहुत व्यस्त है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? इज वेरी बिजी, BUSY, ठीक है, बिजी। जिसको मीनिंग नहीं पता होगा आप लोग देखिए मीनिंग साफ साफ दिखाई दे तो ठीक है, और नहीं तो आप लोग कहीं से खोज सकते हैं मीनिंग को, जो कि ये सब लिख रहे हैं BGUG। ठीक है, तो ये वेरी बिजी कब? आजकल। तो आजकल का होता है नाउ अ डेज। ठीक है, नाउ अ डेज, ठीक है, नाउ अ डेज। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, लिखते चलेंगे और इरेज करते चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखिए। आपका छोटा भाई आजकल बहुत व्यस्त नहीं है, बस यही क्वेश्चन है, बस नॉट लगा देना है। योर यंगर ब्रदर इज, और इज के बाद क्या लगा देना है आपको? नॉट, बस, और सब कुछ इसे उतार दीजिए। इज नॉट, उसके बाद क्या था? वेरी बिजी, BUSY, वेरी बिजी। और उसके बाद कब? तो नाउ अ डेज, समझ गए? और यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, सब में इसी तरह होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ क्वेश्चन दिखा दे रहा है, आपका छोटा भाई आजकल बहुत, क्या आपका छोटा भाई आजकल बहुत व्यस्त है, बस कुछ नहीं करना, बस ईज को बाहर निकाल दीजिए और जो इसमें लिखा गया सबको सेम टू सेम उसी तरह लिख दीजिए, बस नॉट को हटा के। ठीक है, यानी ईज, उसके बाद लिख दीजिए योर यंगर ब्रदर। ठीक है, योर यंगर ब्रदर। ठीक है, अभी जो यहाँ नहीं होगा, वेरी बिजी नाउ अ डेज, और लास्ट में इसे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें भी क्या करना है, दिया गया कि आपका छोटा भाई आजकल बहुत व्यस्त नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको पहले ईज लिख लेना है। क्या लिख लेना है? ईज, उसके बाद आपका छोटा भाई यानी कि योर यंगर ब्रदर। ठीक है, और जैसे ही सब्जेक्ट आ गया तो अब नहीं भी है तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट। ठीक है, और तब उसके बाद फिर लिख देंगे वेरी बिजी। क्या लिखेंगे? वेरी बिजी नाउ अ डेज, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5 नंबर देखिए, आपका छोटा भाई आजकल बहुत व्यस्त क्यों है? ये WH क्वेश्चन हो गया, ये हो गया WH क्वेश्चन। इसका ये था आपका ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपका है
इंट्रोनेगेटिव, उसके पहले जो था इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर अफर्मेटिव, सब लाइन हम दे रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन तो पहले आपका क्यों का लिखते हैं, तो क्यों का क्या होता है वाई, WHY। उसके बाद आपका आता है वर्ब, तो ईज होगा क्योंकि छोटा भाई है ना, आपका छोटा भाई है, ठीक है, यानी कि सिंगुलर है, तो वाई ईज। अब लिख देंगे यहाँ पर आपका छोटा भाई, तो योर यंगर ब्रदर, ओके। उसका लिख देंगे वेरी बिजी नाउअडेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह 6 नंबर में भी हम सेम टू सेम इसी तरह बनाएंगे, WHY इज योर यंगर ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया। अब लगा दीजिए यहाँ पर नॉट, ठीक है, और नॉट लगाने के बाद आपको क्या कर देना है, वेरी बिजी नाउअडेज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन बन के रेडी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं पास्ट की तरफ। देखिए पास्ट की बात करें तो पास्ट में आपको था, थे, थी जहाँ भी दिखाई देगा तो ये पास्ट हो जाएगा, और इसमें हम वाज, वर, वर्ब की प्रयोग करते हैं। किसका, वाज और वर्ब की प्रयोग करते हैं, और ये भी होता है आपका बी वर्ब, ठीक है। चलिए इसमें कैसे क्या क्या होगा, तो देखिए वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, जैसे कि डॉग्स, बॉयज, 2 गो नाउन हो, यानी कि बॉयज, ठीक है, 2 नाउन के मतलब ये हो गया, या राम एंड श्याम, इनके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन जिससे मतलब डॉग, बॉय या एक नेम जैसे राम या श्याम कोई एक होगा, तो उसके लिए हम वाज का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इनका, तो देखिए इसमें भी पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट, फिर वाज, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव की बात करते हैं, सब इसी तरह होगा, बस वाज वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ये भी आपका हो गया। इंट्रोगेटिव में बस वाज वर्ब को यहाँ पर जो ये लिखा है ना वाज वर्ब, इस वाज वर्ब को बाहर निकाल दीजिए, फिर सब्जेक्ट बचा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट बचा तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए, फिर ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट लिख दिए, फिर अदर्स बचा, अदर्स लिख दिए, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया इंट्रोगेटिव का। अब चलते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव क्या करना है, बस यहाँ सब्जेक्ट पर नॉट लगा देना है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे इस पर नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन में तो WH वर्ड और वहीं वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड और इधर ये जो भी इतना लिखा गया है ये है आपका इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव। और इसमें देखिए WH क्वेश्चन नेगेटिव में WH वर्ड और इधर लिख देगा आपको इंट्रोनेगेटिव का, यानी वाज वर्ब। देख लीजिए आप इंट्रोनेगेटिव है ना, देखिए इसी को उठा के यहाँ पर डाल दिया गया ये वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या लड़कियां वर्ग में नहीं थी, क्या लड़कियां वर्ग में नहीं थी, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी इंट्रो नेगेटिव है। क्या है, इंट्रो नेगेटिव, जो कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया गया इंट्रो नेगेटिव का। तो सबसे पहले लड़कियां ज़्यादा हैं तो वर्ग का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। और लड़कियां का क्या हो जाएगा, द गर्ल्स, क्योंकि कॉमन नाउन है इसलिए द का प्रयोग कर लेंगे, GIRLS गर्ल्स, ठीक है। वर द गर्ल्स, उसके बाद नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या, वर्ग में नहीं थी तो लिख देंगे इन द क्लास, CLASS क्लास। वर द गर्ल्स नॉट इन द क्लास रूम, और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। उसका पुराना घर बहुत महंगा क्यों था, तो ये आपका क्यों था यानी कि WH क्वेश्चन हो गया। WH क्वेश्चन देख रहे हैं आप, चलिए इसको बनाते हैं। तो क्यों का क्या हो जाएगा, पहले वाई, क्या हो जाएगा वाई, और उसका घर सिंगुलर था ना तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाई वाज हीज, उसका हीज ओल्ड हाउस, ठीक है। बहुत महंगा था तो लिख देंगे वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, या कॉस्टली भी लिख सकते हैं आप, वेरी कॉस्टली या एक्सपेंसिव भी लिख सकते हैं, ठीक है, भी एक्सपेंसिव, ठीक है। और यहाँ पर लग जाएगा आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है, क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और हम समझा देते हैं कुछ क्वेश्चन और आप लोग खुद बनाएंगे। देखिए लिखा है, क्या पहले मैं बहुत डरपोक था, तो ये है आपका इंट्रोगेटिव। क्या था, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले के लिए अर्लियर लगा देंगे, ठीक है। तो पहले आप अर्लियर लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले बना लीजिए, क्या मैं बहुत डरपोक था, तो वाज क्या हो जाएगा, वाज आई, ठीक है। वाज आई वेरी टिमिड, क्या
वेरी टिमिड अर्लियर, या पहले आप लिख देंगे अर्लियर तभी चल जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो अर्लियर बाद में लिखिए, समय की बात हो रहा है, ठीक है, अर्लियर बाद में होगा। 4th नंबर है फल ताजे क्यों नहीं थे, तो क्यों का WHY, ठीक है। वाई लिखने के बाद आपको यहाँ पर लगा देना है, फल की बात हो रहा है, नहीं थे, फल नहीं थे यानी कि फल बहुत सारे हैं, तो वर, वाई वर द फ्रूट्स, FRUITS, ठीक है, फ्रूट्स नॉट फ्रेश, नॉट फ्रेश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ फ्रेश लिख लीजिएगा तब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, वो बिहार का रहने वाला नहीं था, ठीक है, तो नहीं था तब ये क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए, नेगेटिव है तो वह का ही वाज नॉट, ठीक है, ही वाज नॉट, कहाँ का रहने वाला नहीं था, बिहार का, ठीक है, तो बिहार का रहने वाला नहीं था, तो यहाँ पर देखिए बिहार का रहने का मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि बिहार का वो क्या था, नागरिक नहीं था, ठीक है, सिटीजन नहीं था, तो सिटीजन ऑफ बिहार, ठीक है, लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पर सिटीजन ऑफ बिहार, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। 6 नंबर में यह कहानी बहुत रोचक क्यों नहीं था, तो आप यहाँ पे देखिए, आप जो क्वेश्चन को लिख रहे हैं यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, यदि वो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप उसका गलत या सही आप कमेंट बॉक्स में भी उसका आंसर भेज सकते हैं और उसको हम सही कर देंगे, ठीक है। तो यह कहानी बहुत रोचक क्यों नहीं था, तो पहले क्यों का वाई, ठीक है, पहले लिख देंगे आप लोग वाई, उसके बाद यहाँ पर वाज या वर यानी कि यह कहानी, तो आपका सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर वाज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वाज, ठीक है। उसके बाद दिस स्टोरी नॉट वेरी, ठीक है, वेरी, और रोमांचक का क्या होता है, तो रोमांचक का आपका होता है, देखिए दो मीनिंग होता है रोमांचक का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इंटरेस्टिंग भी लिख देंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी लिख देंगे, इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्टिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। फ्यूचर में देखिए आप, तो फ्यूचर में देखेंगे हम लोग कि फ्यूचर में गा गे गी को ही फ्यूचर कहते हैं, और यहाँ पर केवल हम विल बी का प्रयोग करेंगे, इसलिए विल बी का प्रयोग करेंगे, और ये बी वर्ब है इसलिए विल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेल जो होता है वो संभावना बताता है, ठीक है। इसलिए जो भी हम काम करेंगे, कहेंगे तो फेंकेंगे थोड़ी नहीं, जो कहेंगे वो करेंगे, यानी वो करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का, जो कि इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए गए। स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसी में ध्यान रखना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए सब्जेक्ट विल, और कितना लोग विल के बाद बी लिख के तब नॉट लिखते हैं, वो गलत होता है, पहले नॉट फिर बी, ठीक है। उसका इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट फिर बी तब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पे इंट्रोगेटिव, विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। WH क्वेश्चन में WH वर्ड है और ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, फिर WH क्वेश्चन नेगेटिव में WH वर्ड, और यहाँ पर से यहाँ तक ये सब क्या हो जाएगा आपको इंट्रोनेगेटिव, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है। अब इसको क्वेश्चन को बनाते हैं, और आप इस टाइप के क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, ठीक है, बनाते रहिएगा आप लोग और इस चीज़ को नोट बनाइएगा, ठीक है। वह कैसे नहीं थका हुआ होगा, वह कैसे नहीं थका हुआ, WH क्वेश्चन नेगेटिव का है, इसका है। चलिए इसको बनाते हैं, तो कैसे नहीं, तो लिख देंगे हाउ विल ही नॉट बी ट्रायड, ठीक है, ट्रायड TIRED ट्रायड, ठीक है। उसका दूसरा, खुशी एक प्रसिद्ध लड़की क्यों होगी, तो यहाँ पर क्यों का हो जाएगा आपका वाई, ठीक है, वाई विल, खुशी ऐसे चलेंगे कि एच ही होता है, ठीक है, वाई विल खुशी बी, ठीक है, फेमस गर्ल्स, फेमस, चलिए लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ फेमस या फिर यहाँ पर गर्ल्स, ठीक है, आगे स्पेस नहीं है, और लास्ट में डाल लीजिएगा क्वेश्चन मार्क, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक प्रसिद्ध बोला गया है, तो यहाँ पर आप लोग अ फेमस लिखिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, अ विल बी, यहाँ पर देखिए वाई विल खुशी बी अ फेमस गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। देखिए यहाँ पर बोला गया है, क्या पटना में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी, तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, विल, क्या करेंगे, विल, ठीक है,
ठीक है, विल। उसके बाद इसकी शुरुआत होनी है मेट्रो ट्रेन की, तो विल मेट्रो ट्रेन, ठीक है, आप यहाँ पर मेट्रो ट्रेन भी लिख सकते हैं, विल मेट्रो ट्रेन, ओके, विल हो गया आपका, फिर मेट्रो ट्रेन, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट इन पटना, ठीक है, यहाँ स्टार्ट लिखिएगा, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा क्वेश्चन है, यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं होगा, तो यह का लिख देंगे, फिर आप यहाँ पर दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, दिस विल, ठीक है, दिस विल नॉट बी, ठीक है, विल बी नॉट विल, ठीक है, यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं होगा, तो यहाँ इट्स भी बना सकते हैं और ऐसे बन जाए, यहाँ पर इट भी लिख सकते हैं आप, इसको हटा के आप यहाँ पर लिख सकते हैं इट विल नॉट बी, ठीक है, और यहाँ पर आप दिस भी लिखा सकते हैं, दिस विल नॉट बी माई इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है, माई इम्पोर्टेंट वर्क या माई मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, सबसे है ना, तो माई मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है, यहाँ पर लगा सकते हैं माई मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, और लास्ट में सॉरी यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है, तो आप यहाँ दिस से भी बना सकते हैं, ठीक है, और इट से भी। नेक्स्ट है 5 नंबर, गरीब लोग गरीब नहीं रहेंगे, तो लिखेंगे द पुअर, क्या लिखेंगे, गरीब लोग का होता है द पुअर विल नॉट पुअर, ठीक है, विल नॉट बी पुअर, ठीक है, विल नॉट बी पुअर, और यहाँ पर फुल स्टॉप। 6 नंबर, भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा, तो लिखेंगे इंडिया, ठीक है, इंडिया विल बी अ पावरफुल, लिखेंगे पावरफुल कंट्री, और फुल स्टॉप। तुम कैसे एक अच्छा हैकर बनोगे, तो यहाँ पर सबसे लिखेंगे कैसे का, लिखेंगे हाउ, क्या, हाउ विल यू बी अ गुड हैकर, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये आपका 7 क्वेश्चन था। अब आप इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को बना के आप लिख के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको स्पीकिंग में आप यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग अब पढ़ेंगे इम्परेटिव, क्या पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है, जो कि आपका 80 से 70% तक कवर करेगा स्पीकिंग को। ओके, चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।